पर इसके साथ सांता क्लॉज का क्या कनेक्शन है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज आपको उसके बारे में बताएंगे और क्रिसमस के बारे में भी। बाबा ने तो हमें बताया है कि कल्प वृक्ष की ये शाखाएं हैं और वो बिल्कुल सिद्ध करती है। आप क्रिसमस ट्री कभी भी देखेंगे तो एक शाखा का रूप होता है, इसकी जड़ें नहीं होती हैं। कल्प वृक्ष की जड़ें होती हैं पर इस क्रिसमस ट्री की जड़ें नहीं होती हैं, अर्थात कहीं से टहनी काट करके जैसे ला करके रख दी गई हो तो इसकी ये शेप होती है। तो बहुत स्पष्ट है ये कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही एक ब्रांच है, ये उसी से निकली है। और उसके पूर्वज कौन है? हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठते हैं वही इसके पूर्वज होते हैं। तो पूर्वज का क्या काम होता है? अपने जो भी जनरेशन है उन सब की सुख समृद्धि की कामना करना। तो इस प्रकार से आज ये क्रिसमस क्रिश्चियनिटी ट्री जो भी हमारे सामने है, तो हम तो सबके शुभ चिंतक हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए, सब मौज मनाए। तो क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि क्राइस्ट जब आया था तो खुदा का पैगाम लेके आया था, पैगंबर ऑफ गॉड कहा जाता है। और उसने कहा था कि ये जग का उद्धार करता आ गया है। जो बाप का काम वही बच्चे का काम। बाप भी आकर के सारे विश्व का उद्धार करते हैं और ये बच्चा जो आया तो ये भी यही कहते हैं कि सारे विश्व को मार्ग दिखाने के लिए आया, रास्ता बताने के लिए आया है। तो इसलिए सबके लिए खुशी का पैगाम लेके आया है कि सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए। और क्रिसमस ट्री के ऊपर आप देखते भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो देखने में आती है, इसमें जो सजाया जाता है वो इसकी समृद्धि का प्रतीक है। इसके ऊपर ढोल नगाड़े सब कुछ लगा हुआ है, सितारे भी लगे होंगे तो सांता क्लॉज भी है। ये सारा सब घंटियां भी लगी हुई हैं इसके ऊपर। तो सिद्ध करते हैं ये टाइम का भी हमें सूचना देते हैं कि अभी टाइम कौन सा चल रहा है। और जागो जागो की जैसे घंटी बजाई जाती है तो अब सब जाग जाओ, इस धरा पर पैगंबर आ चुका है। ये यही बताता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है, वो आ चुका है तुम सबका उद्धार करने के लिए। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट करता है। और दूसरी बात सांता क्लॉज के बारे में। सांता क्लॉज के बारे में कहा जाता है कि बच्चों के लिए एक दिन पहले, क्रिसमस से एक दिन पहले की जो रात होती है, उस रात को सांता क्लॉज बच्चों के पास आता है। रात को बच्चे सोए होते हैं सारे, पर रात को आता है चुपके से और आकर के सबके सिरहाने, सबके तकियों के पास बहुत सारे गिफ्ट रख के जाता है। अब इसका रहस्य लोग जानते नहीं हैं कि क्या है। अगर सांता क्लॉज का रूप देखें आप तो 2 कलर का सिंबल होता है, इसमें और तीसरा कलर नहीं होता कोई भी। एक वाइट होता है, एक रेड होता है। तो वाइट कलर प्रजापिता ब्रह्मा की वाइट ड्रेस का सूचक है और रेड कलर सिर के ऊपर जो होता है वो शिव बाबा का प्रतीक है। तो जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही ये धर्म पिताओं की आत्माएं जो हैं वो भी ऊपर से आती हैं और आ करके पर काया प्रवेश करती हैं। तो जीसस क्राइस्ट के साथ साथ सांता क्लॉज। तो सांता क्लॉज का क्या रोल है? जैसे समय से पहले, थोड़ा सा पहले दिखाया जाता है हमारा संगम युग के ऊपर, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो एक पहले से यहाँ मौजूद है व्यक्ति जिसके तन में जीसस क्राइस्ट की आत्मा आती है। और वो कैसे आते हैं, किस टाइम आते हैं, और वो जो सौगात लेके आता है सबके लिए, वो कैसे आता है? तो कहते हैं कि कभी भी वो दरवाजे से नहीं आता है, खिड़कियों से नहीं आता है, वो छत की चिमनी से नीचे आता है। अब छत की चिमनी से आएगा, वहां पर चिमनी में तो सारा धुआं ही धुआं होता है, काली हो चुकी होती है। तो
वास्तव में प्रतीकात्मक है कि सारी सृष्टि के ऊपर जब तमो प्रधानता आ जाती है, अंधेरा छा जाता है, सब कालिक हो जाती है, किसी को सोचता नहीं है क्या करें क्या ना करें, तो उस समय ऊपर से खुशी का संदेश लेकर के सांता क्लास वास्तव में शिव बाबा ही है, वो ऊपर से उतरता है। शिव बाबा के बारे में आपको मालूम होगा कि मंदिरों के अंदर भी कभी दरवाजे से उसका स्थापना नहीं होती है, उसकी एंट्री कभी दरवाजे से नहीं होती है, ऊपर से उसको नीचे उतारा जाता है, जो सिंबल है कि शिव बाबा जैसे परम धाम का वासी मूल वतन से सीधा नीचे आता है। तो ऐसे सांता क्लास शिव बाबा का प्रतीकात्मक है और सबके लिए वो खुशियाँ लेके आता है। जब शिव बाबा आता है तो क्या होता है, सबका उद्धार करने के लिए आता है, सबके लिए ढेर सारी सब आते हैं, गिफ्ट लेके आता है। और हमारे लिए गिफ्ट कौन सा है आप सब जानते हो, स्वर्ग की सौगात लेके आता है, इतनी बड़ी गिफ्ट हमारे लिए लेके आता है, तो उसकी यादगार तो बनाएंगे ना। तो उसकी यादगार ये सांता क्लास लोगों ने बना दिया है, जो रेड कलर का और वाइट प्रतीकात्मक है कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा के प्रवेश है, और चिमनी के रास्ते से आना मतलब ऊपर से सीधा डायरेक्ट अवतरित होता है, और तमो प्रधानता का प्रतीक चिमनी का काला प्रतीकात्मक सारी सृष्टि की हालत क्या हो चुकी होती है। तो उस समय भी कोई ना कोई आता है इसको रास्ता दिखाने के लिए। तो इसलिए ये क्रिसमस का पर्व हम सब के लिए खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए और आपका जीवन आनंदमय बन जाए, यही इसका संदेश है। और आज क्रिसमस के दिन आप सारे इकट्ठे हुए, तो आपको पुनः बार बार